गाइस आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज मैं आपसे वो रूटीन शेयर करूंगी, डेली रूटीन, जो आपसे किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। वीडियो को देखिएगा बगैर स्किप किए। यहाँ मैं आपको वो भी टिप दूंगी जो आपसे किसी ने भी नहीं दी होंगी, आपकी जिंदगी को परसकून। और आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग। चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सबसे पहले क्या किया, नमाज पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद, क्योंकि नमाज की वीडियो मैं नहीं शेयर कर सकी, नहीं लगा सकी, मेरे ज़हन में नहीं रहा, तो मैंने कुरान पाक पढ़ते हुए वीडियो बना ली थी। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, बच्चों के लंच वगैरह तैयार किए। आपको पता ही है बच्चों के सुबह-सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। कभी किसी बच्चे को चाहिए तो कभी किसी बच्चे को चाहिए। माँ तो मशीन बन जाती है, भई मैं तो मशीन ही बनी होती है। हर हर माँ जो होती है ना, वो सुबह के टाइम मशीन की तरह काम कर रही होती है। जल्दी-जल्दी होती है, बच्चों को देर हो रही होती है। बच्चे कहते हैं, मम्मा जी मुझे ये चाहिए, मम्मा जी मुझे ये चाहिए, बस जल्दी-जल्दी इसी काम में लगे होते हैं। तो ये रूटीन मेरी भी है। मैं डेली यानी कि जैसे कि बच्चों को तैयार करना और स्कूल भेजना सुबह-सुबह कर लेती हूँ। बाज़ औक़ात मैं ये भी होता है कि पहले से ही काम करके रख लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि जब सुबह मैं उठती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सुबह के टाइम ही काम निपटा लूँ। दिन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जो दिन में ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो इसी तरह मैंने बच्चों को बना के दिए थे आज सैंडविच बना के दिया। और सुबह-सुबह कुछ हमेशा वग़ैरह मैं रात को तैयार कर लेती हूँ, बाकी जो सैंडविच बनाना है तो वो सुबह के टाइम बना लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए होते हैं। बच्चे पता है क्या कहते हैं, अंडा पराठा लेके जाना पसंद नहीं करते हैं। भई शर्म आती है अंडा पराठा लेके जाते हुए, मम्मा जी आप कुछ ना कुछ बना के दिया। कभी मुझे होता है कि चलो बच्चे अंडा पराठा भी ले, कुछ हेल्दी चीज़ इस तरह की खाएँ ताकि बच्चों को यानी कि माँओं को टेंशन ना हो, चलो बच्चे कुछ खा रहे हैं। लेकिन नहीं मम्मा जी, हमें अंडा पराठा ले जाते हुए बहुत शर्म आती है। और अंडा पराठा कभी गलती से मैं दे भी दूँ ना, कभी टाइम नहीं है कुछ बनाने का, तो मैंने जल्दी दे भी दिया तो वो वापस इसी तरह ही आ जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, फ़ायदा ही नहीं बनाने के देने का, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जो बच्चे खा भी लें। तो फिर आज मैंने फिर क्या किया, बच्चों को लंच बना के दिया और उसके बाद बच्चों को भेजा स्कूल। स्कूल भेजने के बाद अपने काम निपटाए घर के। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी आपी की तरफ जाती हूँ, कि आपी का घर मेरे बिल्कुल करीब ही है। तो मैंने आपी के घर जाने का सोचा। तो बच्चे स्कूल थे, लेकिन फिर स्कूल से आने के बाद मुझे ये था कि बच्चे आने से पहले मुझे वापस भी आना था। तो बच्चों को भी होता है कि मम्मा के साथ हम भी जाएँ। तो मैंने आज सोचा कि चला आज अकेली में चली जाती हूँ। तो बाजी के घर जब जाती हूँ तो फिर बच्चे खाना वग़ैरह उधर ही खाते हैं, तो बच्चे उधर ही पहुँच जाते हैं। यानी कि कपड़े वग़ैरह चेंज करने के बाद करीब ही घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं उनकी तरफ चली गई। और जब बाजी के घर गई तो बाजी किचन में लगी हुई थी, बाजी अपने काम में मसरूफ़ थी। तो जब बाजी काम में मसरूफ़ होती हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बना रही होती हूँ। बाजी को कॉल करके पहले बता देती हूँ कि मैं बाजी मैं आ रही हूँ। तो फिर और जब भी मैं जाती हूँ ना, बाजी ने कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ ऐसे खरीद-फ़रोख्त की हुई होती है, जो नई-नई चीज़ें होती हैं। और बाजी के घर जाके ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। यानी कि एक तो माँओं जैसी फ़ील आती है, और एक दूसरे नंबर पे ये कि बाजी के घर जब जाती हूँ ना, तो इतना साफ़, इतना नीट क्लीन होता है। घर तो मैं भी साफ़ होता है, हमारा भी साफ़ ही घर तो मैं भी साफ़ करती हूँ, लेकिन बाजी के घर जैसा साफ़ नहीं होता। बाजी के घर बच्चे माशाल्लाह बड़े-बड़े हैं। तो फिर मेरे बच्चे तो छोटे-छोटे से हैं, तो ज़ाहिर है गंद भी करते हैं, और जितनी भी सफाई कर लो फिर भी गंद हो ही जाता है। लेकिन बाजी के घर जाके तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। यानी कि साफ नीट क्लीन होता है, कोई भी गंद नहीं होता, किसी बच सब बच्चे बड़े हैं और कोई गंद करता ही नहीं है। तो बाजी ने कुछ ना कुछ लिया होता है, तो मैं बाजी खाने वगैरह मसरूफ़ होती हैं थीं। और मेरी जो भांजी है वो चाय वगैरह बना रही थी जल्दी से। उसने कहा कि चाय वगैरह बना लूँ। खाने के बाद वो चाय बनाने लगी, तो मैं बाजी के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मैंने बाजी का किचन देखा, और किचन में बाजी ने नए-नए बर्तन खरीदे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही नई-नई चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलें इसी बहाने बाजी की चीज़ें भी चेक कर लेती हूँ। तो देखते हुए मैं फ्रिज की तरफ आ गई। फ्रिज की सफाई भई कमाल है इनके फ्रिज की सफाई। इतना साफ-सुथरा फ्रिज, मज़ा आ गया भई। देख के अच्छा लग रहा है। आप भी देख रहे होंगे, आपको भी अच्छा फ़ील होगा। यानी कि बहुत ही सफाई होती है बाजी के घर में। कभी कोई तिनका कोई चीज़ गिर भी जाए ना, वो भी नहीं वहाँ पे मौजूद होती है। तो फिर मैंने बाजी के घर की यानी कि चीज़ें वग़ैरह देखी, और मज़ा आता है नई-नई चीज़ें देखने का। बाजी ने क्या लिया, क्या खरीदा है। शायद मैं भी उस तरह की चीज़ें भी, मेरी कोशिश रहती है कि चले बाजी के घर कोई नई चीज़ आई, मैं भी इस तरह की चीज़ ले लूँ। तो इसीलिए इंसान एक-दूसरे की चीज़ें देखता रहता है, तो मज़ा भी आता है। तो आपने मेरे व्लॉग से बोर नहीं होना। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाए, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी तैयार हो जाऊँ बनाने के लिए। बस खाने वगैरह की मैं वीडियो बना नहीं सकी, बस मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, जो चीज़ें कुछ चीज़ों की बनाई, कुछ की नहीं बनाई है। तो इंशाल्लाह अगर आप मुझे कहेंगे तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे से, यानी कि हर तरह की वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह से। और आपको मैं वो टिप्स भी दूँगी जो आप
यानी कि देखना और जानना पसंद करते हैं, और आपको अर्निंग से रिलेटेड भी वो टिप्स दूँगी जो मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।